हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेल और फीमेल नाउन के बारे में, जेंडर्स के बारे में कि जेंडर्स आप को पहचानना है इस लेसन में कि कौन सा मेल जेंडर है, कौन सा फीमेल जेंडर है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ मैस्कुलिन जेंडर पढ़ते हैं। पहले बच्चों, मेल और मैस्कुलिन एक ही बात होती है। मेल जेंडर को ही हम मैस्कुलिन जेंडर्स बोलते हैं। जैसे कि फादर हैं, लॉयन है, किंग है, ये क्या है, मेल मेंबर्स हैं, तो इनको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। और इनके फीमेल जेंडर क्या है, फादर का फीमेल वर्ड है मदर, लॉयन का लॉयनेस और किंग का क्वीन, तो इनको हम फीमेल जेंडर या फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। तो इस तरह के जेंडर को हम न्यूटर जेंडर्स बोलते हैं। जैसे कि ट्री है, ट्री ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है, तो ट्री हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। कार है, टेबल है, इनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों, कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हाँ, जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जेंडर्स को हम कॉमन जेंडर्स बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकता है, तो वो डॉक्टर जो वर्ड है वो कॉमन जेंडर है। चाइल्ड है, बच्चा है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बर्ड है, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो इनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, जिसमें हमें मेल और फीमेल वो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स को पढ़ेंगे और उनको लर्न करेंगे। जैसे कि कॉक मैस्कुलिन है, इसका फीमेनिन है हैन। मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, तो यहाँ पर मैन का मेड हो जाता है। टाइगर का टाइग्रेस फीमेल जेंडर है। हस्बैंड का वाइफ फीमेल जेंडर है। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, तो यहाँ पर लॉर्ड का लेडी हो जाता है। प्रिंस का प्रिंसेस, तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है। इसी तरह से बुल का काउ, बुल मैस्कुलिन जेंडर है और काउ फेमिनिन। इसी तरह से ये बाकी के जो वर्ड्स हैं, जैसे किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस, हीरो का हीरोइन, तो ये सब वर्ड्स बच्चों आपको पढ़ना है और उसको सीखना है। तो बच्चों, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो मेल्स और फीमेल्स दोनों की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जिनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, मेल और फीमेल वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि बर्ड, बेबी, डॉक्टर, साइंटिस्ट, मैनेजर, प्रेसिडेंट, तो ये इनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों केस में इसको हम यही वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ हम अब एनिमल्स के जेंडर पढ़ते हैं। जैसे कि शीप है, तो शीप का जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसको हम रैम बोलते हैं और फेमिनिन जेंडर को ईव बोलते हैं। ऐसे ही हॉर्स के मैस्कुलिन जेंडर को स्टेलियन और फेमिनिन जेंडर को मेयर बोलते हैं। चिकन के मेल जेंडर को रूस्टर और फीमेल जेंडर को हैन बोलते हैं। इसी तरह से पिग के मेल जेंडर को बोर और फीमेल को सो। टाइगर टाइग्रेस, लॉयन लॉयनेस, कैटल को बुल मैस्कुलिन जेंडर है और काउ फीमेल जेंडर है। इसी तरह से ये कुछ जेंडर्स होते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि जितने भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनका कुछ ना कुछ जेंडर होता है। तो जेंडर से हमें ये पता चलता है कि कोई भी पर्सन है या एनिमल है वो मेल है या फीमेल है। और दूसरा मैस्कुलिन जेंडर, जैसे कि मैन, लॉयन, किंग, ये मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। वुमेन, लॉयनेस, क्वीन, ये कुछ फेमिनिन जेंडर हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल जेंडर होते हैं जिनका कि मेल फीमेल नहीं होता, जैसे ट्री, कार, टेबल, इस तरह से। कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जो कि मेल और फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, चाइल्ड, बर्ड, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों, अब हम इस चीज़ को कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम्स हैं जिनमें जेंडर्स लिखे हुए हैं, तो हमें अपोजिट जेंडर के साथ मैचिंग करना है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट वन गैंडर है, तो इसका गूज है अपोजिट जेंडर। इसी तरह से डॉग का अपोजिट जेंडर बिच है। पीकॉक का पी हैन है। बुल का काऊ है। इस तरह से हम इनको मैचिंग करते हैं। डियर का डो है। इस तरह से हम इनके मैचिंग करेंगे। तो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में
हमें अपोजिट जेंडर लिखने हैं। जैसे जेंटलमैन का जेंटल लेडी, प्रिंसेस का प्रिंस, तो हम यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है उसमें हम लिखेंगे प्रिंस। सर का मैडम, ही का शी, इस तरह से हम अपोजिट जेंडर लिखेंगे। क्वीन का किंग, तो ये अपोजिट जेंडर, इस तरह से हम बाकी सब वर्ड्स के भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें अंडरलाइन वर्ड को जेंडर को चेंज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में माय फादर इज़ टीचर, तो फादर अंडरलाइन है तो हम यहाँ पर फादर की जगह पर क्या लिखेंगे, मदर। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे, माय मदर इज़ ए टीचर। इसी तरह से द क्वीन लव्ड हर डॉटर, तो यहाँ डॉटर की जगह पर सन लिखेंगे और बाकी का सेंटेंस हम एज इट इज़ लिखेंगे। हिज ब्रदर इज़ एन एक्टर, तो ब्रदर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सिस्टर। हिज सिस्टर इज़ एन एक्टर की जगह पर एक्ट्रेस, क्योंकि एक्टर का फेमिनिन वर्ड एक्ट्रेस होता है। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये था बच्चों जेंडर्स के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि जेंडर्स 4 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।